ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत महोत्सव बड़ा है। भगवान श्री रामचंद्र का आविर्भाव दिन है और दुर्भाग्य है सब भक्तों का कि आज सब लोग साथ में मिलके भगवान का गुणगान नहीं कर पाएंगे। करीबन 2 साल से ऐसा हो रहा है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, पेंडेमिक का समस्या था और इस बार भी ऐसा ही है। लगता है भगवान रामचंद्र इस प्रकार की ही सेवा चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के बारे में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से हम कुछ पढ़ेंगे। एक श्लोक है, उसका पाठ करेंगे। ये श्लोक आता है 5वें स्कंद अध्याय 19 के अंदर आता है और ये वर्णन है जम्बूद्वीप का। जो लोग भागवतम पढ़े होंगे उनको पता होगा। जम्बूद्वीप जो है वो यहीं पृथ्वीलोक के ऊपर मौजूद है और जो हम रहते हैं वर्तमान में अभी जो हमारा भारत, वो भी जम्बूद्वीप का एक भाग है। जम्बूद्वीप के जो है अलग अलग विभाग हैं, उसको वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष। जो दक्षिण भाग है उसको कहते हैं भारतवर्ष। ऐसे अलग अलग वर्ष हैं। उसमें से एक है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष का अर्थ क्या होता है? किम का अर्थ क्या है? संस्कृत में हम किम का अर्थ होता है क्या है? क्या। और पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष। तो क्या ये पुरुष है? इसका अर्थ ये है, क्या है? पुरुष है। यानी कि वहाँ के जो निवासी है वो पता चलता नहीं कि पुरुष है कि क्या है। ऐसे किम पुरुष, ऐसे ये वर्ष का नाम पड़ा है किम पुरुष वर्ष। और वहाँ हर वर्ष के आराध्य देव है। जैसे हम गीता के अंदर पढ़ते हैं, एवं विवस्वते योगम पुक्तावहम अव्ययम। तो विवस्वान जो है वो एक लोक है सूर्यदेव का, उसके क्या है? अधिष्ठाता देव है विवस्वान सूर्यदेव। उसी प्रकार से जो अलग अलग वर्ष है उसके भी एक अधिष्ठाता देव है। जो ये वर्ष है उसके ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं और वहाँ उनके भक्त लोग जो है भगवान के अलग अलग रूप जो है अलग अलग वर्ष के अंदर पूजे जाते हैं। तो 9 वर्ष है। कितने हैं? 9 वर्ष है। उसमें से अलग अलग वर्षों के अंदर भगवान के अलग अलग रूपों की आराधना होती है। हाँ, तो जो किम पुरुष वर्ष है वो खास करके भगवान रामचंद्र की आराधना होती है वहाँ। और आराधना करते हैं वहाँ हनुमान इत्यादि भक्त लोग जो है वो भगवान रामचंद्र की आराधना करते हैं किम पुरुष वर्ष के ऊपर। तो हम देखते हैं भगवान रामचंद्र अयोध्या में भी है, भगवान रामचंद्र किम पुरुष वर्ष में भी है और भगवान रामचंद्र जो भारतवर्ष के अंदर जो अयोध्या वहाँ भी है। तो ये जो वर्णन है पूरा किम पुरुष लोक के अंदर, वर्ष के अंदर, हनुमान इत्यादि जो है भगवान राम तत्व के बारे में बता रहे हैं। राम तत्व है, उसके बाद राम लीला है और उसके बाद जो है राम भगवान को प्राप्त करने का तरीका है। तो 3 चीज़ बताए। पहला क्या है? राम तत्व। दूसरा है रामलीला। रामलीला के अंदर क्या है? भगवान रामचंद्र का आने का कारण, उनका उद्देश्य, उनकी लीलाएं और अंत में क्या है? भगवान रामचंद्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों का वर्णन जो है ये किम पुरुष वर्ष के अंदर हनुमान जी करते हैं।
तो ये बीच का श्लोक है, ये जो राम लीला के बारे में बताते हैं। इससे पहले के जो श्लोक है वो राम तत्व के बारे में बताते हैं, और इसके बाद के जो श्लोक है वो राम भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये श्लोक का पाठ करेंगे 5 नंबर का, फिर हम राम तत्व, राम लीला और भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने का जो विधि है वो हम देखेंगे। तो ये 5वां श्लोक है, 19वां अध्याय है, और इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है, मैं बोलता हूँ यहाँ, मेरे पीछे दोहराइए। मर्त्यः अवतारः तो इह मर्त्य शिक्षणं रक्षः वधाय एव न केवलं विभोः कुतः अन्यथा स्यात् रमतः स्वे आत्मनः शीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् रक्षो वधाएव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः शीता कृतानि व्यसनानि निश्वरस्य मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् रक्षो वधा एव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्व आत्मनः शीता कृतानि व्यसनानि निश्वरस्य मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् रक्षो वधा एव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद् रमतः स्वात्मनः शीता कृतानि व्यसनानि निश्वरस्य पाठ मेरे पीछे दोहराइए। मर्त्य मनुष्य, इसका अर्थ क्या होता है? मर्त्य का एग्जैक्टली अर्थ क्या होगा? जिसकी मृत्यु होती है। मर्त्य यानी कि जो मृत्यु के अधीन है, इसको कहते हैं मर्त्य। तो एक मनुष्य, सब लोग क्या है? मृत्यु के अधीन है, इसलिए इसको मर्त्य कहा जाता है मनुष्य को। अवतारः, जिसका अवतार, तो भी यह इस लोक में मर्त्य शिक्षणम, फिर से मर्त्य का अर्थ क्या है? मनुष्य। तो समस्त जीवों को विशेष रूप से मनुष्य को शिक्षा देने के लिए इसको कहते हैं मर्त्य शिक्षणम। रक्षः वधाय, रावण असुर को मारने के लिए। एवं निश्चय ही, नहीं, केवल मात्र, विभो श्री भगवान का, कुतः कहाँ से, अन्यथा स्यात् होगा, रमतः
रमन करने वाले का स्वे अपने आप में आत्मनः ब्रह्मांड का आत्मस्वरूप सीता भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का कृतानि वियोग के कारण उत्पन्न व्यसनानि समस्त दुख ईश्वरस्य श्री भगवान के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। राक्षसों के नायक रावण को यह वह प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था, वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देने चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है, वे स्वयं में पुण्य है और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता 4.9 में कहा गया है, इस जगत में श्री भगवान दो उद्देश्य से मनुष्य रूप धारण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7.945 में पुष्टि की गई है। यन्मे तुनादि गृहमेदिं सुखम हितुच्छम कंडूयेना करोरि वदुख दुखम तृप्तन्ति नेहा कृपना बहुदुख बाजाः कंडूतिवन मनसि जम विषहेत धीरः। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत है, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूट है और वे पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह चेतावनी है। भक्तों को तथा सारे मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए ही श्री रामचंद्र भगवान जी ने श्री भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान की शिक्षा का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को ये बताना चाहते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा ना बरते। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाना पड़े, किंतु पति को इन्हें सहना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल
रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण का पूरे परिवार के साथ संहार किया। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष यह भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे तो सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष है। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, जो तो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानिहा ताहा परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने वाले के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाते हैं। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्टदायक लगता हो, किंतु वास्तव में यह होता है कि अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली है, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे मैंने पहले बताया, यह अध्याय के अंदर किम पुरुष वर्ष के लोग जो है क्या कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र के गुणगान गा रहे हैं। और ये गुणगान गा रहे हनुमान जी। श्लोक कौन बोल रहे हैं? हनुमान जी। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पूरी स्तुतियाँ है भगवान रामचंद्र की, उसमें 3 विभाग है। ऐसा है, एक विभाग है भगवान रामचंद्र तत्व, राम तत्व क्या है उसके बारे में वर्णन है। फिर दूसरा विभाग है रामलीला, भगवान रामचंद्र का आने का उद्देश्य। और अंतिम जो भाग है वह है भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने का विधि। 3 है। और ये इतना अच्छा है कि एक एक श्लोक के ऊपर हम घंटों घंटों तक हम चर्चा कर सकते हैं। इतना बढ़िया तत्व ज्ञान पूरा यहाँ श्री प्रभुपाद ने समझाया है। इधर सबसे पहले मैं भगवान रामचंद्र जो है उनका चरित्र क्या है उसका वर्णन करूँगा। तो यहाँ लिखा है मर्त्य अवतार। तो मर्त्य का अर्थ होता है मनुष्य। तो भगवान रामचंद्र तो मर्त्य नहीं है। हाँ, क्या वो मर्त्य है? मर्त्य नहीं है, मगर मर्त्य की तरह वो प्रकट होते हैं। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, क्या श्लोक है? हाँ, क्या फेमस श्लोक है? औ जानन्ति मां मूढ़ा। कौन बताएगा? किसको याद है श्लोक? वैभव। ये श्लोक नहीं आएगा तो जैसे गोली मारना पड़ेगा, ऐसा है क्या है? ये सब तो फेमस श्लोक है पूरे। हाँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता, बहुत प्रचलित श्लोक है ये। यानी कि इसका अर्थ क्या है? अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ा यानी कि इसके बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख है। अवजानन्ति, मुझे जानते नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता। मानुषीं का अर्थ क्या है? मनुष्य। और तनुम का अर्थ क्या है? शरीर। जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मैं एक मनुष्य रूप में आता हूँ,
वो लोग मुझे जानते नहीं, वो मूर्ख है। मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। परम भाव अजानंतो, वो लोग मेरे परम भाव को जानते नहीं है। मम भूत महेश्वरम, यानी कि भगवान का मर्त्य स्वरूप में आना ये भगवान की एक अलौकिक लीला का एक भाग है। क्योंकि भगवान की अलौकिक लीला क्या है, तो हम देखते हैं कि भगवान इधर महाविष्णु जो है अपने पूरे ब्रह्मांड का सृजन करते, हाँ, रोम रोम से ब्रह्मांड पैदा करते और पूरा अलौकिक क्रियाएं करते हैं जो कोई व्यक्ति कर सकता नहीं है, वो भगवान के लिए संभव है, ऐसा है। तो ये भगवान की अलौकिक लीलाएं है। मगर ऐसी अलौकिक लीलाओं का एक दूसरा पहलू भी है, और क्या है कि भगवान जो है, जो अमर्त्य है, फिर भी वो एक मर्त्य जैसा कार्य करते हैं, और वो ज़्यादा अलौकिक है। क्या है? ज़्यादा अलौकिक है, क्योंकि मर्त्य नहीं है, फिर भी मर्त्य की तरह क्या कर रहे हैं, वो कार्य करते हैं। इसलिए जब भगवान यहाँ आते हैं तो लोग कई बार भगवान के कार्यकलापों को समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान यानी कि बड़ा काम करेंगे, ऐसा है, कुछ बड़ा कार्य कर दे, ऐसा है कि बड़े बड़े असुरों को मारना, बड़े बड़े लोगों को बड़ा विराट रूप दिखाना, कुछ ऐसा जादू करना। नो डाउट भगवान का कार्य है ही है ऐसा, भगवान इस प्रकार करते हैं। मगर भगवान का उस प्रकार का कार्य और भगवान का एक सामान्य मनुष्य के जैसा कार्य, दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही धरातल पे है। क्या है वो? दोनों दिव्य धरातल के ऊपर है, कि वो कोई भेद नहीं है वहाँ। भगवान का माखन चोरी करना या भगवान का बड़े बड़े असुरों को मारना, इसमें कोई भेद नहीं है। माखन चोरी तो कोई भी कर सकता है, असुरों को मार सकता है, मगर दोनों ही क्या है? दोनों ही दिव्य धरातल पे है यहाँ। तो भगवान की जो मर्त्य लीलाएँ हैं वो सब अलौकिक है, ऐसा है। इसीलिए लोग जो है कई बार भगवान को प्रकट होते हुए देखते हैं, तो देखने में क्या करते हैं? गलती कर बैठते हैं, गलती करते हैं यहाँ। और भगवान का आने का उद्देश्य क्या होता है? मर्त्य जो लोग हैं उनको एक पथ प्रदर्शित करना, जिससे मर्त्य लोग के लोग हैं जो वो मार्ग के ऊपर क्या है? चल सके। जैसे भगवान रामचंद्र के बारे में बताया है कि नम आर्य लक्षण शीलव्रताय। भगवान रामचंद्र आर्य व्रत लक्षण। आर्य इस शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? गीता के अंदर भी आता है ये श्लोक, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। हाँ, आर्य शब्द का अर्थ है जो संस्कृति में, संस्कृति को पालन करने में, या तो जीवन शैली के अंदर जो सभ्य व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे हम? आर्य। सभ्य, जिसमें सभ्य मनुष्य के सभी क्या है? गुण है। अभी वर्तमान समय में सभ्य का मतलब क्या है? सभ्य का मतलब जो पैंट शर्ट पहनता हो, ऐसा है, वो जो पढ़ा लिखा हो, जिसका पैसा हो, वो सभ्य है। क्या है सभ्य का मतलब? क्या है? तो हमको जानना पड़ेगा रामचंद्र भगवान से, सभ्य किसको कहते हैं। हाँ, तो आर्य लक्षण शील व्रताय, जो सभी प्रकार के सभ्य पुरुष के लक्षण किसमें हैं? भगवान राम के अंदर। इसलिए भगवान राम की लीला जो है वो मर्त्य लीला है। इसलिए रामचंद्र भगवान की लीला जो है वो थोड़ा बहुत हमको पता चलता है क्या है। कृष्ण लीला क्या है इतना पता चलता नहीं, पता चलती भी नहीं भी चलती है, ऐसा है। और उससे ज़रा जटिल लीला किसकी है? चैतन्य महाप्रभु की, और ज़रा जटिल है। चैतन्य महाप्रभु लीला पढ़ेगी आप चैतन्य चरितामृत में से, क्या है? ये कीर्तन करना है, प्रसाद लेना है और जाना है, ये सब। मगर हम देखेंगे तो हमारे आचार्य बताते हैं ऐसा कि राम लीला से ज़रा जटिल लीला कृष्ण लीला है, और कृष्ण लीला से भी ज़रा जटिल लीला क्या है? गौल लीला है। क्योंकि वो सामान्य लगती है मगर वो बहुत जटिल है, वो परम मनुष्यों के लिए है वो लीला है। राम लीला सामान्य रूप से सब लोग उसमें रेलेवेंट है हमारे लिए समझने के लिए। तो ये जो भगवान रामचंद्र है, ऐसा है,
वो आर्यव्रत यानी कि सब प्रकार के सभ्य मनुष्य के गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिससे जो मर्त्य के लोग हैं वो जान पाए कैसे मनुष्य बनना चाहिए। सबसे पहले क्या बनना है? मनुष्य। तो भगवान रामचंद्र की लीला के अंदर सिखाया कैसे मनुष्य बनना है, धार्मिक बनना है, धर्म पालन करना है। और कृष्ण लीला में क्या सिखाया भगवान ने? तो भगवान तो अपने पूर्ण रूप में आए थे, उन्होंने अपना जो पूर्ण रूप प्रकट किया, कैसे वो भुगता है। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या सिखाए? कैसे भक्त बनना है। तीन चीज़ जो है हमको समझना है। ऐसा है कि भगवान रामचंद्र की लीला के अंदर भगवान सिखाते हैं कैसे मनुष्य बनना है। अभी कोई बनेगा, मैं कोई बताएगा ऐसा मैं मनुष्य बने बिना ही भक्त बनना चाहता हूँ, तो क्या संभव है? ऐसा है। हाँ, सबसे पहले भगवान रामचंद्र सिखाते पहले मनुष्य बनो। जैसे हम पढ़ते हैं, एक श्लोक आता है, हम कई बार पढ़ते हैं महाभारत में, आहार निंद्रा भय मिथुनम च सामान्य मेताम पशु भी नराणाम। फिर क्या है, कौन बताएंगे? धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही ना पशु समाना। इसका अर्थ है कि अगर मनुष्य के अंदर धर्म है तभी वो क्या है? मनुष्य है, वरना वो क्या है? वो पशु है। तो भगवान रामचंद्र जो है वो खास करके उनकी जो मर्त्य अवतार के अंदर उनका मुख्य जो शिक्षा का जो पहलू है वो क्या है? लोगों को मनुष्य का धर्म कर्तव्य पालन करना सिखाना। एक मनुष्य के रूप में इसके क्या कर्तव्य है। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जो है 3 गुणों से परे है। और नेक्स्ट श्लोक के अंदर बताते हैं उनका जो स्वरूप है सत्य चिद और आनंद स्वरूप है। हाँ, उनको कोई भी 3 गुण स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए जब हम रामायण पढ़ते हैं, ये कोई रामायण पढ़ने से पहले भागवत का ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम रामायण पढ़ के ज़्यादा मोहित नहीं हो गए। ऐसा है क्योंकि रामायण में ऐसी घटना आएगी कि भगवान रामचंद्र महाराज दशरथ चले गए, रो रहे हैं, और वहाँ उनको भी सुख होता है, उनको भी दुख होता है। ये सब जो भौतिक फीलिंग जो है हम देखेंगे तो फीलिंग जो है 2 प्रकार की होती है, हमको ये समझना है। ये जो भाव है, फीलिंग का अर्थ समझते क्या है? भावना है। हर जीव के अंदर क्या होती है? भावनाएं होती है। अगर भावना नहीं है तो जीव नहीं है, वो पत्थर बन जाएगा। ऐसा है। तो जीव यानी कि भावना है। तो ये जो भावनाएं हैं वो 2 प्रकार की है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। अभी वर्तमान समय में हमारी जो भावनाएं हैं वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा क्या है? पूरी प्रदूषित हुई है। इसलिए जो भी हम भावना प्रकट करेंगे उसके अंदर 3 गुणों का क्या होगा? मिश्रण होगा वहाँ। इसलिए वो भावना जो है शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। क्योंकि भावनाओं में जो अंतिम जो उद्देश्य है, उसका जो बीज है भावनाओं का, वो क्या है? खुद की इंद्रिय तृप्ति, या तो खुद का एंजॉयमेंट, खुद का भोक्ता बनना, वो उसका क्या है? सभी भावनाओं का क्या है? वो बीज है। तो यहाँ हम देखते हैं लोग जो होते हैं उनका परिवार होता है, उनके सगे संबंधी होते हैं, उस आपस में हंसते हैं, कभी दुखी, कभी झगड़ा भी होता है, कभी आनंद भी होता है। ये सब चलता है परिवार के अंदर। ऐसा है। और सब भावनाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। मगर ये सभी भावनाएं क्या है? पूरा दुखमय है। उसका परिणाम क्या होता है? दुख, दुख और दुख। क्योंकि उसका जो ये सभी भावनाएं हैं उसका जो बीज है वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति। और उससे विपरीत जो है आध्यात्मिक भावनाएं हैं, जिससे भी भौतिक भावना जैसा ही आपको दिखेगी पूरी, वहाँ भी सुख होता है, वहाँ ही दुख होता है, वहाँ भी इस प्रकार की फीलिंग्स जब होती है, सब अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं इसके अंदर। ये सभी भाव जो है वो क्या है? आध्यात्मिक धरातल के ऊपर है। क्योंकि उसका जो बीज है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। वो क्या है? उसका जो बीज है वो है भगवान के प्रति प्रेम, वो प्रेम का बीज है। इसलिए वो भावनाएं जो है वो आध्यात्मिक धरातल पे है। तो ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भी हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं
या रामलीला पढ़ते हैं, अगर ये प्रिंसिपल हम जानते हैं तो भगवान की लीलाओं को हम क्या कर पाएंगे, रसास्वादन कर पाएंगे। वहाँ हम समझ पाएंगे ओ कितने महान है भगवान और कितने महान है भगवान के भक्त वहाँ। मगर अगर हम ये तत्व नहीं जानते हैं, हम समझते हैं कि भगवान आते हैं और उनकी भावना ऐसी होती है, तो हम भगवान की तुलना किसके साथ करेंगे, हमारी भावनाओं के साथ ही करेंगे। और हम फिर क्या करें, ऐसे भगवान की लीलाओं का अपराध करेंगे और इससे क्या होगा, हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे नहीं। ये चीज़ हमको पहले समझनी चाहिए। यहाँ भावनाओं में क्या भेद है। यहाँ तो राम अवतार में ऐसी बहुत सारी क्रिया होगी, जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा है कि भगवान रामचंद्र केवल जो है रावण का वध करने नहीं आए थे, वो उसका एक कार्य नहीं था। भगवान का कार्य है, गीता के अंदर 2 प्रकार के कार्य भगवान के बताए गए हैं। फेमस श्लोक है गीता का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो विनाशाय च दुष्कृताम यानी कि दुष्टों का विनाश करना, यानी कि रावण का वध करना, वो तो एक डिपार्टमेंट है भगवान का। फिर दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, परित्राणाय साधूनाम, साधु व्यक्तियों को रक्षा करना। अभी साधु व्यक्ति कौन है, भगवान के भक्त, वह साधु, उनकी रक्षा करना। कैसे रक्षा करना, किससे रक्षा करना, भगवान के भक्तों की रक्षा किससे करनी चाहिए। भक्तों के शत्रु कौन है, भक्ति का शत्रु क्या है, भक्ति के बहुत सारे शत्रु है। भक्ति के शत्रु है पूरा कर्म, ज्ञान, योग, ये सब क्या है, भक्ति के शत्रु है। हाँ, ये सभी जो शुद्ध भक्ति के अलावा जो भी क्रियाएं हैं वो सब क्या है, भक्ति की शत्रु है यहाँ। तो यह खास करके जो भगवान रामचंद्र जो हैं वो अपने भक्तों को भौतिक जीवन के अंदर ज़्यादा फंस ना जाए, वहाँ लिप्त ना हो जाए, और इस प्रकार से पूरे अपने आप को माया को समर्पित ना कर दे। उससे बचाने के लिए भगवान रामचंद्र ने अपने प्राकट्य के द्वारा, अपने उदाहरण के द्वारा लोगों को ये सिखाया कि कैसे आप भौतिक जगत के अंदर ज़्यादा उलझो मत वहाँ, वरना क्या मिलेगा, आपको दुख मिलेगा। यहाँ जैसे यहाँ एक उदाहरण देते हैं ऐसा कि जब रावण जो था सीता माता का अपहरण करके चला गया, अभी हम रामायण का पाठ करते हैं रोज, अभी आएगा घटना, रावण लेके चला जाएगा सीता माता को, और भगवान रामचंद्र जो है वो रो रहे हैं, लक्ष्मण के पास जाके रो रहे हैं, ऐसा है, सीते 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 पूरा रुदन कर रहे इतना, और हर पेड़ पक्षी वन सब जगह पूछ रहे कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, पूरा जैसे एक बावले की तरह। हाँ तो कोई ऐसा देख के सोचेगा ऐसा ये क्या है, ये आप इसको भगवान कहते हैं, और एक स्त्री के लिए कितना मोहित है ऐसा है, आप उसको पूछते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो एक स्त्री के लिए इतना मोहित होकर ना पागल जैसा घूम रहा है, सबको पूछ रहा है सीते कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, ऐसा है। ये तो पूरा माया में है, ऐसा है, ये तो काम आ सकते हैं पूरा व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति अनुमान करेगा यहाँ। मगर एक दृष्टिकोण से भगवान सिखाना चाहते हैं ऐसा, हाँ अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम आसक्त है, वो व्यक्ति भगवान रामचंद्र जैसा ही दुख प्राप्त करेगा, वहाँ उसको वैसा ही दुख मिलेगा। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ कि व्यक्ति को अपने घर परिवार परिजन इस सब से अफेक्शन होना चाहिए, ऐसा है, मगर उसमें ज़्यादा लिप्त होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो हमारी सही भावनाओं का केंद्र बिंदु नहीं है। हमारी सही भावना किधर है, आध्यात्मिक जगत में है। जितनी भावनाएं हम ये भौतिक जगत में आदान प्रदान करते हैं वो सभी भावनाएं क्या है, वो मायाग्रस्त है। और मायावादी और भक्तों में अंतर यही है कि मायावादी लोग जो है ये सभी भावनाओं को मिथ्या मानते हैं, इसीलिए वो सब भावनाओं को बंद कर कर अपने आप को निराकार में लीन करना चाहते हैं, मगर उनको आध्यात्मिक भावनाओं का ज्ञान नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ये मायावादी लोग जो है ये सही भौतिक भावनाओं को छोड़ने के बाद भी
सब कुछ त्यागने के बाद भी, ऊपर उठने के बाद भी उनको आध्यात्मिक भावनाएं का ज्ञान नहीं है, इसलिए फिर से उनका क्या होता है, नीचे पतन होता है। आरूर्य कृच्छेन परम पदम पतंती अधः। हाँ, क्योंकि जीव यानी कि भावना है, भावना के रह पाएगा नहीं, तो उसको या तो फिर आध्यात्मिक या भौतिक, दोनों में से किसी को एक को पसंद करना पड़ेगा वहाँ। अगर भौतिक भावनाओं का परिणाम ये होगा कि व्यक्ति जो है वो दुख ही प्राप्त करेगा और कुछ नहीं। क्योंकि माया अभी दुख क्या है, माया यानी कि जो नहीं है वो प्रकट करना, कुछ समय के लिए आपको इस प्रकार सुख महसूस करा देना, बाद में क्या होगा, सब फिनिश। अभी एक कोरोना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी सब हमारा भौतिक जीवन है पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। धन जन सब क्या हो जाएगा, हरे कृष्ण हो जाएगा। और हम जो हमारा पूरा स्वीट लाइफ जो है पूरा, कि हम लोग जो स्वीट लाइफ में जी रहे हैं पूरा ऐसा आनंदमय जीवन है, सब पैसा है, परिवार है, धन है, लक्ष्मी है, और पत्नी है, पति है, बच्चे है, परिवार है, सब कुछ हरा भरा है, ऐसा है। सब क्या हो जाएगा, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, ये जगत की सच्ची जो तस्वीर है उसको दिखाते हैं। यानी कि हमारी भावनाओं को रखने का ये सही जगह नहीं है। मगर लोग जो है आध्यात्मिक भावनाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो भौतिक भावनाओं को पकड़ के रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो उससे इतना आसक्त है। तो यहाँ बताते हैं ऐसा, खास करके पति पत्नी बच्चे परिवार है पूरा, खास करके ये केंद्रित जो पूरा आसक्ति है वो इतनी दृढ़ होती है कि उसको काटना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ। मगर यहाँ रामचंद्र भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को अनासक्त होके अपने कर्तव्य कर्म करना है, अनासक्त भाव से। जैसे यहाँ और एक सेकंड पैराग्राफ के अंदर श्री प्रभुपाद जी अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, इसमें बताते हैं कि भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पहलू भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार पत्नी ग्रहण करता है, फिर उसको चाहिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कार्य करे वहाँ। ऐसा नहीं कि ये अभी पत्नी ग्रहण कर लिया, 2 दिन में सब अपना भूत था उतर गया वहाँ पत्नी को प्राप्त करने का। 4 दिन की चांदनी सब बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी है, तो 4 दिन चांदनी मना लिया, बाद में क्या हो गया, 5वें दिन तो अंधेरी रात हो गई, ऐसा है। अभी तो ये गाय को घास खिलाना बहुत भारी पड़ता है वहाँ, ऐसा है। ऐसा जब गाय आती है नई तो दूध निकालते हैं तो दूध अच्छा लगता है, पर दूध देना बंद कर देती है बाद में, तो उसको घास खिलाना क्या होता है, बहुत भारी पड़ता है उसको, बहुत दुखदायक लगता है वहाँ। तो 4 दिन की चांदनी जो होती है बहुत अच्छी लगती है, बाद में क्या होता है, फिर अंधेरी रात, फिर तो सब जिम्मेदारी आ गई, ये वो पूरा सब। तो जो लोग मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य के कैटेगरी में नहीं है, वो क्या करेंगे, ये सब जिम्मेदारियों से भागने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा है, छोड़ो ऐसा माया है, ऐसा है छोड़ो ऐसा है। मगर यहाँ भगवान रामचंद्र का एक शिक्षा का एक पहलू है यहाँ, ऐसा है कि अगर आप एक मनुष्य की तरह जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर उसको चाहिए कि हर प्रकार से अपने पत्नी का क्या करे, संरक्षण प्रदान करे, उनको रक्षा प्रदान करे उनको। यहाँ इतनी हद तक कि जैसे भगवान रामचंद्र ने सीता माता को बचाने के लिए रावण का वध किया, उनके परिवार का वध किया, तो ये रक्षा प्रदान करना वो पति का कर्तव्य है अपने पत्नी के प्रति वहाँ। और ये भगवान रामचंद्र ने ये पहलू सिखाया, रक्षा प्रदान करना और साथ साथ उसका आध्यात्मिक उन्नति भी करना, ये क्या है, पति का कर्तव्य होता है ये। तो ये पहलू है। इससे पहले हमने चर्चा किया, जो पहलू था वो था कि जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ऐसा गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं, वो तो क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय टिकता नहीं है, या तो टिकेगा भी तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस चलता रहेगा उसके अंदर पूरा। तो ये तो भगवान रामचंद्र का शिक्षा नहीं है, ऐसा है। फिर एक दूसरा एक पहलू है भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का। इससे मैंने पहले बताया कि अगर हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र इस सीता के लिए रो रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं वहाँ और इतना कष्ट भोगते हैं,
सीता 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 चिल्ला रहे हैं। मगर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा, ये भगवान की जो अंतरंग लीलाएँ हैं, खास करके उनकी हिला देने शक्ति के साथ, वो उनका वियोग के अंदर सुख का अनुभव है। क्या है वो? भगवान का वियोग। ऐसे उदाहरण मैं देता हूँ आपको, मैं कैसे भगवान की लीला मर्त्य नहीं है। जब भगवान रामचंद्र ऐसे सीता सीता चिल्ला रहे थे तो वहाँ से शिव और पार्वती वहाँ से जा रहे थे, और शिव जी ने देखा भगवान रामचंद्र जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उनको प्रणाम किया। प्रणाम किया तो पार्वती जी बोले, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं सॉरी, पार्वती नहीं थी, सती थी। सती, पार्वती बाद में हुए, सती था, सती थी। तो सती ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोला, ये भगवान है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। राम भगवान जिसको मैं ध्यान करता हूँ, ये राम भगवान है, अभी जंगल में लीला कर रहे हैं, ऐसा है। तो सती को क्या हुआ? शंका हुई। आप कैसे व्यक्ति को भगवान के रूप में पूछते हैं, जो इसे सीता 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 करके चिल्ला रहे वहाँ, अब ये क्या कोई भगवान है ऐसे इस प्रकार से? तो सती ने क्या किया? थोड़ा ओवर स्टेप कर दिया। अपने पति की आज्ञा लिए बिना भगवान रामचंद्र की परीक्षा लेना चले गई वहाँ। और उसने क्या कर दिया? सती ने योग के बल सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता का रूप धारण करके रामचंद्र भगवान के समक्ष आ गई। तो सती सत्य में माया हूँ। सती क्या है? वो साक्षात माया है। हाँ, दुर्गा देवी कौन है? माया है, सभी जीवों को मोहित करती है। तो उससे लगा मैं भगवान रामचंद्र भी क्या करूँगी? मोहित कर लूँगी यहाँ। और वैसे सीता का रूप लेके भगवान रामचंद्र के सामने आ गई। तो भगवान तो माया से मोहित नहीं होते हैं, तो रामचंद्र भगवान तुरंत अपने भगवत भावना में आ गए हैं। और जो सीता और रूपधारी सती जो थे उनको प्रणाम किया। माता जी आपको साक्षात प्रणाम, आप अकेले क्यों है? जो प्रभु है शिव, भगवान शिव, वो आपके साथ नहीं आए, ऐसा है। तो सती को वो लज्जा हुई, ये सुन करके मेरी माया से भ्रमित नहीं हुए रामचंद्र भगवान। तो लज्जा के कारण वो तुरंत भाग गई वहाँ से। और ऐसी ही कथा है कि क्योंकि शिव जी ने देखा कि इस प्रकार सती जो है वो भगवान राम का उपहास किया, परीक्षा किया, इसलिए शिव जी ने तब से ही सती को त्याग दिया था, उसको छोड़ दिया था। और बाद में हम देखते भागवत में आता है कि सती क्या हुआ, फिर वो यज्ञ कुंड में डूब गई और वहाँ से जलकर स्वाह हो गई। फिर उसका दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। तो ये भगवान राम जो है वो वियोग की लीला दिखाते हैं, खास कर सीता और राम के प्रति जो आध्यात्मिक भावनाओं है। इसलिए हमको इसको भौतिक धरातल पे देखना चाहिए नहीं। जब भगवान रामचंद्र इस प्रकार सीता के लिए विलाप करते हैं और वहाँ सीता माता जो है वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर राम 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 स्मरण करते हैं इस प्रकार से, तो वो बाह्य दृष्टिकोण से दुख हो रहा है। ऐसा है कि सीता माता में सा रो रही है, कब राम आएंगे, कब राम आएंगे, कब मुझे छुड़ाएंगे। उधर राम भगवान जो है वो इस प्रकार वर्तन करे, कब सीता को मैं मिलूँगा, कैसे सीता को छुड़ाऊँगा। तो एक प्रकार से उन्माद उनके हृदय में पैदा हो रहा है, ऐसा है। मगर जो उन्माद है वो दुख नहीं है, वो दुख नहीं है। वो क्या है? जैसे यहाँ चैतन्य भागवत का श्लोक प्रभुपाद जी बताते हैं, जब भी वैष्णवों के व्यवहार में आप दुख देखो तो जानना चाहिए वो क्या है? परमानंद सुख। वो क्या है? परमानंद सुख। जो सुख भगवान रामचंद्र को अयोध्या में नहीं मिल रहा है, वो सुख अभी भगवान महसूस कर रहे जब सीता के लिए विलाप करते हैं, और सीता जो है राम के लिए विलाप कर रहे हैं वहाँ। इससे क्या हो रहा है कि इन दोनों के प्रति जो है, यहाँ सीता जो है वो राम का स्मरण कैसे कर रही है? पूरा इंटेंट स्मरण हो रहा है। ऐसे हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम। सो जाते हैं हम लोग, सो जाते हैं वहाँ। हमको इतना इंटेंट स्मरण होता नहीं है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो जाते हैं वहाँ। मगर यहाँ सीता जो है उनका स्मरण कैसा है राम के प्रति? राम राम राम, एक एक शब्द के अंदर राम दिखते हैं उनको, ऐसा है। और सपने में भी राम, जागृत अवस्था में भी राम,
खाने में भी राम, सब जगह पे राम 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 दिखते हैं। और वहाँ जो राम भगवान है उसको सब जगह क्या दिखते हैं? सीता 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 दिखते हैं वहाँ। तो ये क्या है? इस प्रकार से वियोग के अंदर एक दूसरे के प्रति जो उनका स्मरण है वो क्या होता है? ज़्यादा तीव्र होता है, तीव्र होता है। और तीव्र स्मरण के अंदर वो जो उनके प्रति जो भक्ति में प्रेम जो है उसकी पराकाष्ठा तक पहुँचती है वो। तो जो भौतिकवादी है वे लोग जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं उनको समझ पाएंगे नहीं। हाँ, वो लोग उसको गलत मान बैठेंगे। इसलिए हमको तत्व जानना चाहिए कि राम तत्व क्या है, कैसे रामलीला चलती है। रामलीला में क्या है? पहले सुख होता है थोड़े समय के लिए, दशरथ महाराज राजा है, सुख था मगर दुख भी था। क्या नहीं है उनको? पुत्र नहीं है, दुख आ गया। फिर पुत्र हो गए, फिर से सुख आ गया, फिर से सुख हो गया। फिर क्या गया? सुख के बाद फिर पुत्र को ले गए, कौन? विश्वामित्र ले गए, फिर से दुखी हो गए। फिर राम सीता का विवाह हुआ, फिर से क्या हो गए? सुखी हो गए। फिर से अयोध्या में सुख आ गया, विवाह हो गया राम भगवान का। और फिर थोड़े समय के बाद फिर क्या हुआ? दुख आ गया, राम वनवास चले गए। दुख चला दुख चला दुख चला, और फिर राम ने रावण को हराकर सीता को प्राप्त कर लिया। फिर से क्या गया? सुख आ गया। और राम भगवान अयोध्या आ गए, राजा बन गए। फिर से पूरा क्या हो गया? सुख हो गया अयोध्या के अंदर। फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ? फिर से दुख आ गया। फिर क्या हुआ? सीता को निकाल देना पड़ा, अयोध्या से जाना पड़ा। जब वो गर्भवती थी तभी उनको छोड़ना पड़ा वहाँ। और फिर से क्या हो गया? दुख हो गया वहाँ। और दुख होने के बाद फिर लक्ष्मण को भी छोड़ना पड़ा, बहुत दुख हो गया वहाँ। और फिर विलाप करते 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 अंत में क्या हुआ? जब अश्वमेध यज्ञ करना था तब किसकी आवश्यकता होती है? वो पति और पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं वहाँ, ऐसा है। तो जब राम को पता चला ऐसा है कि सीता जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में है और उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसकी आवश्यकता है, तो राम ने मैसेज भेजा ऐसा है कि सीता यहाँ आए और अपनी निर्दोषता को साबित करे यहाँ आके। ये राम भगवान ने प्रस्ताव भेजा वहाँ, किसको? सीता माता को। वो अयोध्या में आए और यहाँ आके अपनी निर्दोषता को स्थापित करे यहाँ आके। अभी वापस कितना दुख है, सीता वहाँ गए हैं तो कितना दुख होगा वहाँ तो। और जब आएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से सुख हो जाएगा। तो सीता माता गए अयोध्या वहाँ, और जब भगवान रामचंद्र सीता को देखते हैं तो फिर से क्या होता है? सुख होता है कि अभी क्या होगा? सीता माता उनको प्राप्त हो गए। और सीता माता अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए वो बोले ऐसा है कि अगर मैं निर्दोष हूँ, जमीन फट जाए उस जमीन में चली जाओ यहाँ, ऐसा है। और ऐसा सुन के राम भगवान फिर से हिल गए वहाँ पूरा। तो फिर से क्या होगा? फिर से दुख हो गया यहाँ। फिर से माता सीता चले गए जमीन के अंदर और रामलीला पूरा वीरा के अंदर पूरी क्या होती है? खत्म हो जाती है वहाँ। तो ये जो भगवान की लीलाएँ जो है वो इस प्रकार से हमको समझनी चाहिए, ऐसा है। सुख दुख सुख दुख। और ये भक्त लोग जो है पूरी इस प्रकार से अगर राम तत्व को जानते हैं तो इस प्रकार से हम भगवान की कथाओं के अंदर अपने मन को, चित्त को हम लगा सकते हैं वहाँ। और जो भक्त लोग रामलीला पढ़ते हैं वो पूरा 24 घंटे उनके मन में वही रामलीला रहती है। कृष्ण लीला, रामलीला अभिन्न है सब ये। तो इस प्रकार से ये भगवान रामचंद्र के तत्व को हमको जानना चाहिए यहाँ। तो ये यहाँ बताते फिर नेक्स्ट श्लोक के अंदर बताते हैं यहाँ किस प्रकार से व्यक्ति जो है भगवान रामचंद्र को प्राप्त कर सकता है, क्या योग्यता है प्राप्त करने की। भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने की क्या योग्यताएं है? तो ये श्लोक हनुमान जी बताते हैं। वो बताते हैं ना जन्म अनुनम महतो ना सौभगम, ना तो उत्तम जन्म के द्वारा। कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं अधिकारी हूँ भगवान रामचंद्र की भक्ति करने के लिए, नहीं। महतो ना सौभगम, या तो फिर वो व्यक्ति क्या है? उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, धनवान है, वो योग्य नहीं है। या तो फिर वो व्यक्ति सब प्रकार के उच्च कुल, मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ तो अच्छा आपको पता चलेगा। यहाँ उच्च कुल में जन्म धारण करके शारीरिक सौंदर्य, वो व्यक्ति बहुत रूपवान है,
तो बोला राम भगवान को प्राप्त करूँगा, संभव नहीं है। वाक चातुरी, बोलने में वाक चातुरी है। तीक्ष्ण बुद्धि, या तो श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। यानी कि सब भौतिक योग्यताएं जो है वो क्या है, भगवान राम को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसा है। अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग ना होते हुए और भद्र पुरुषों के भांति बात कर सकने में सक्षम ना होने पर भी अपने मित्र के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं? ये कौन बता रहा है? किम पुरुष वर्ष के निवासी, खास करके हनुमान जी बता रहे हैं ऐसा। हम लोग तो भद्र नहीं है, हम लोग तो वानर है, और वानर लोगों का व्यवहार कैसा होता है? अभद्र होता है। और हम लोग अभद्र उच्च कुल में पैदा नहीं हुए, हम उच्च योनि भी नहीं है, फिर भी भगवान रामचंद्र ने हमारे साथ क्या किया? मित्रता स्थापित किया। क्या कारण था उसका? क्योंकि उन लोगों में क्या था? भक्ति था। ये है। तो भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने का जो उपाय है वो क्या है? एकमात्र भक्ति। पूरा तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी अंतिम श्लोक के तात्पर्य बताते हैं, वो भक्ति क्या है? अनिया अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका है ये शुद्ध भक्ति, जिसमें किसी प्रकार की भौतिक अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। भक्ति सब लोग करते हैं, सब लोग हरे कृष्णा करते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग कथा भी सुनते हैं, मगर हमको देखना चाहिए हम सब करते हैं, इस सब करने का उद्देश्य है हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। और शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है कि अगर हम सब कर रहे हैं और करने के बाद अगर हमारा हृदय में भौतिक आसक्तियाँ कम नहीं हो रही है तो जानना चाहिए कि हम भक्ति, शुद्ध भक्ति के पद से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? मिसगाइड हो रहे हैं, ऐसा है। हम असत्संग के कारण क्या हो गए? हम लोग पतित हो रहे हैं वहाँ। तो साथ साथ जैसे भागवतम में श्लोक है, भक्ति परेशान उद्भवो विरक्तिर अन्यत्र स्यात्। सुना है श्लोक है? हाँ। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति मिलती है तो उसमें तीन चीज़ होती है। एक तो भक्ति, दूसरा क्या आएगा? विरक्ति, और साथ साथ भगवान का अनुभव होगा। ये तीन चीज़ साथ में चलती है। यहाँ जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसका भोजन दोगे तो उसकी भूख क्या होती है? एक तो उसको भोजन मिलता है, उसकी तृप्ति होती है वहाँ, और साथ साथ क्या होता है? उसको शक्ति मिलता है, ऐसा है। तो ये है ऐसा। तो शुद्ध भक्ति का हमको क्या करना पड़ेगा? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का अर्थ क्या है? संवर्धन। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो चीज़ को क्या करना है? उसको प्राप्त करना है, उसका कल्टीवेशन करना है। तो बार बार प्रयास करना है शुद्ध भक्ति करने के लिए। अनियाभिलषिता शून्यम, हम जो भी कुछ भक्ति में सेवा करते हैं उसके अंदर कोई हमारी भौतिक इच्छा तो नहीं है क्या? अंदर सूक्ष्म या स्थूल क्या है इसके अंदर? इस सब के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए। और हम क्या भक्ति कर रहे हैं, तो हमको क्या मुक्ति चाहिए? हम भगवत धाम जाना चाहते हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य है भक्ति करने का? ये सब पहलू के ऊपर विचार करना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कैसे हम गुरु, हरि गुरु वैष्णव को संतुष्ट करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा है। ना तो हमारा उद्देश्य है भगवत धाम जाना, ना तो हमारा उद्देश्य है भौतिक जगत में भोग करना। हमारा उद्देश्य क्या है? गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानु दास। हम भगवान के तुच्छ सेवक बन सके और उनकी सेवा हम कर सके। कैसे? पूरा सब प्रकार की भौतिक आसक्तियों छोड़कर हम पूरा कर्मणा मनसा वाचा, कर्म यानी कि हमारे कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा हम अपने आप को अर्पण करें भगवान की सेवा के अंदर। तो इस प्रकार से हम भगवान रामचंद्र को, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ बताते हैं ऐसा कि राम भगवान इतने महान हैं, ऐसा है लास्ट श्लोक के अंदर, कि उनको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हनुमान जी बताते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने 1000 साल तक कठोर तपस्या किया। कितना तपस्या कर रहे थे वो, बाद में क्या मिला? ठंगाई मिला उनको, ऐसा है। कितना समय बिगाड़ा उन्होंने वहाँ, ऐसा।
हजारों हजार साल तपस्या किया। बोला रामचंद्र भगवान को ये सब तपस्या से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? क्योंकि वो अपने भक्तों की एक तुच्छ सेवा को वो क्या करते, स्वीकार कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, और उनको संतुष्ट होने से ही भक्त क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तुच्छ सेवा भगवान की। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र दयालु है, वो थोड़ी सी सेवा करके संतुष्ट है वहाँ, तो ये लाभ है। इस प्रकार ऐसा ही लाभ जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने से होता है वहाँ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और राम जो थे वो क्षत्रिय रूप में आए थे, उसमें उन्होंने असुरों का वध किया, मगर चैतन्य महाप्रभु जो थे एक भक्त के रूप में आए हैं, उन्होंने असुरों का वध किया नहीं, ऊपर से असुरों का क्या किया, उन्होंने उद्धार किया वहाँ। अगर रावण अभी कलयुग में होता तो क्या होता, उसका वध नहीं होता, उसका क्या होता, उद्धार हो जाता। रावण तो कलयुग में है। जैसे वो महाप्रभु अच्छा कई बार जोक करते हैं हमारे महाप्रभु कि पहले सतयुग में क्या था कि देवता लोग स्वर्ग में थे और असुर लोग कहाँ थे, नीचे के लोक में थे। बाद में त्रेता युग आ गया तो वो लोग वहाँ पहुँच गए, किधर, स्वर्ग में पहुँच गए देवता और असुर लोग वहाँ। इसे फिर आया द्वापर युग आया तो क्या हो गया, देवता असुर एक घर में पहुँच गए, ऐसा है, घर में रहना चालू कर दिया। और कलयुग आया तो भी देवता असुर कहाँ है सबके अंदर ही रहते हैं, आधे देवता आधे असुर। हाँ, जैसे द्वापर युग के अंदर पांडव और कौरव लोग थे वहाँ, तो एक ही घर के अंदर देवता भी थे, घर के अंदर असुर भी थे वहाँ। और त्रेता युग के अंदर असुर लोग ऊपर रहते थे, देवता लोग ऊपर रहते थे, असुर लोग नीचे कभी कभी आक्रमण करते थे वहाँ। तो अभी कलयुग में क्या है, देवता भी है और असुर भी है, दोनों अंदर ही है। तो हमारे अंदर रावण भी है, विभीषण भी है, दोनों ही पड़े हैं अंदर, ऐसा है। मगर ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ऐसा है, वो खास करके जीव का उद्धार करने के लिए है, वो रावण का वध करता है अंदर। क्योंकि रावण जो है वो तो अभी है कलयुग में, अभी इतने बड़े बड़े रावण नहीं है जितना वो त्रेता युग में था, छोटे छोटे रावण है, ऐसा है। और ये सब छोटे छोटे रावणों का वध होता है कैसे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी सब आसुरी जो प्रवृत्तियाँ है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये भगवान का दया है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का एक रूप है षड्भुज रूप। क्या है षड्भुज रूप? देखा होगा आपने चित्र, है ऐसा, यहाँ है कि नहीं है? हाँ, नहीं है, हो रहा, देखा होगा। षड्भुज रूप है। क्या है उसमें? दो हाथ किसके हैं? दो हाथ में क्या है? एक हाथ में तीर है, एक हाथ में धनुष्य है, और दो हाथ में क्या है? कमंडलू है और संन्यास दंड है, और एक हाथ में क्या है? दो हाथ में बांसुरी है। तो ये तीन षड्भुज रूप है। तो ये रूप जो है इतना महान है कि सब प्रकार से जीवों का उद्धार कर सकते हैं यहाँ। तो इस प्रकार भक्तों को अगर ये हमको अवसर मिला है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करने का, अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं ये आंदोलन के अंदर, हम अपने आप को झोंकते हैं यहाँ ये आंदोलन के अंदर, तो समझो राम भगवान जो है थोड़ा गिलहरी की थोड़ी रेत डालने से इतने प्रसन्न हो जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कितने प्रसन्न हो गए। तो क्या ये ऐसे व्यक्तियों को क्या शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी वहाँ? भगवान नहीं देंगे क्या है? अवश्य देंगे भगवान। मगर हमको ये अवसर लेना चाहिए, हमको मिला है, पूरा अवसर है, इसमें कष्ट भी आएंगे, सब कुछ होगा, सब परीक्षाएं भी होगी, मगर सब परीक्षाओं को झेलते हुए क्या करना है, हमको भगवान की सेवा करनी। ऐसे तो आपने देखा कभी सीता माता शांति से ऐसे में बैठे हुए हैं, हाँ, लक्ष्मण शांति से ऐसे में बैठा हुआ है, हनुमान जी शांति से ऐसे में बैठे हुए हैं, ऐसा देखा आपने कभी? सब लोग शांति से ऐसे में बैठे हुए हैं और जप कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और सोच रहे कि हम लोग महान भक्त है, ऐसा है। अर्जुन ऐसे में बैठा हुआ है शांति से, जप कर रहा है, ऐसा है? नहीं, देखो क्या कर रहे वो लोग वहाँ, कितना कष्ट उनको मिल रहा है। लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान, अर्जुन, सब भक्तों को देखो आप, कोई भक्त ऐसे में बैठा नहीं था, सब लोग का पसीना निकल रहा था, सबका तेल निकल रहा था यहाँ से। और ये तेल निकलने से क्या होता है,
भगवान को हम आकर्षित कर पाते हैं। अगर सीता माता इस प्रकार उनकी भक्ति प्रदर्शित नहीं होती तो आज सीता इतना महान होते। हनुमान जी इतना कष्ट करके लंका ने वो संजीवनी पर्वत लेके नहीं आते वहाँ, तो हनुमान जी की कीर्ति बढ़ती। अर्जुन इतने सब योद्धा को नहीं मारते, उनकी कीर्ति बढ़ती। प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते तो कीर्ति बढ़ती उनकी। तो ऐसे में बैठ कुछ नहीं होगा वहाँ, ऐसा है। वो तो हमको इसी से बाहर आना पड़ेगा वहाँ से, और हमको ये मिशन के अंदर अपने आप को झुकने पड़ेगा। जो जो भगवान बताते हैं हमको उस प्रकार हम पालन करेंगे। थोड़ा कष्ट होगा हमको, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत के अंदर इतने जन्मों से भोग करते हुए आए हुए हैं, तो एक दिन में भोग छोड़ना क्या है, थोड़ा कष्टदायक लगता है, क्योंकि हम भोग से क्या है इतना आसक्त हो गए हैं। हाँ, हमको कंफर्ट जीवन से इतना आसक्त है, मगर थोड़ा अपने आप को हम घिसेंगे थोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे हीरा जो होता है उसके ऊपर सब परत जड़ जाती है, तो उसको घिसने से क्या होता है, हीरा चमकता है, ऐसा है। तो जैसे भक्त लोग थोड़ा अपने आप को घिसेंगे तो क्या उसका आध्यात्मिक गुण जो दे क्या होगा, धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे, वो चमकेगा वो, ऐसा है। भले शरीर काला हो जाए, धूप में रहकर सब हो जाए, मगर अंदर से क्या होगा, वो चमकेगा वहाँ। तो हमको ये चीज़ समझना है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा झोंकना है, थोड़ा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। कष्ट आएगा, सब परेशानी भी होगी, सब होगा, मगर ये सब कष्ट तो आएगा ही, एक दिन तो मरना ही है। हाँ, अगर ऐसे नहीं मरेंगे तो कोरोना आके मार देगा हमको, ऐसा है। ऐसा नहीं, कोरोना घर में नहीं आएगा। आप घर की चार दीवारी बंद कर दो, कितना ही मास्क पहन लो, कितना भी सैनिटाइजर लगा दो, ऐसा है। इसको गारंटी कोरोना नहीं आएगा, ऐसा है, खुद आएगा वहाँ, ऐसा है। ठीक है, प्रोटेक्शन रखना चाहिए हमको। हम इतने मूर्ख भी नहीं है कि कोरोना को जाके सामने से बोले कि आ जाओ, ऐसा है। मगर मरना तो है, मगर मरना है तो भगवान का भक्ति करके मरे, ऐसा है। ऐसा ना हो जाए कि हमारा मानव जीवन विफल हो जाए पूरा इधर। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ रामलीला से सीखनी है हमको, कितनी अच्छी शिक्षाएँ मिलती है यहाँ। थोड़ा भी हम सेवा करेंगे, भगवान पूरा आशीर्वाद देंगे हमको भगवत धाम ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ इधर। किसी को कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। पहले इधर से कोई है? ओके। आज रामनवमी के दिन उपवास के बाद अन्न प्रसाद की ग्रहण करना चाहिए? ये विषय के अनुसार तो प्रश्न नहीं है। पहले ये विषय के अनुसार प्रश्न है तो हम लेते हैं, बाद में वो उत्तर देते हैं क्या है। कृष्ण दिखाए वो भगवान के रूप में भुगता, कृष्ण भगवान भुगता है, पुनः पुष्ण परमेश्वर, ऐसा है। तो ये जो पूछ रहे हैं यहाँ कि रामनवमी में क्यों हम 12 बजे के बाद क्यों अन्न ग्रहण करते हैं, ऐसे अलग अलग लोगों के मत है इसके अंदर। जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, तो प्रभुपाद जी बताए, एक अभी कोट है मेरे पास, मेरा मोबाइल नहीं बना, आपको दिखा था मैं। तो गिरिराज महाराज जो बॉम्बे मंदिर के प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जू मंदिर के, तो इस समय रामनवमी का महोत्सव के बारे में पूछ रहे थे कुछ। तो प्रभुपाद जी बताया है कि जो लोकल कस्टम जो है वो फॉलो करो क्या है वहाँ। और गिरिराज महाराज बताया कि यहाँ जनरली भगवान का आविर्भाव जो 12 बजे होता है, तो 12 बजे तक उपवास होता है, उसके बाद फिस्ट होता है, ऐसा है। तो इस्कॉन में अलग अलग चलता है, कुछ लोग शाम तक उपवास करते हैं, कोई लोग 12 बजे तक उपवास करते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई शाम को उपवास करना है तो फिर शाम को अन्न नहीं खाना है, फिर वो उपवास रात तक चलता है और सुबह ही तोड़ना होता है उसको। हाँ, वो सुबह ही उसका उपवास टूटता है वहाँ, फिर रात को भी फास्टिंग करना है पूरा, और कुछ जगह पे जागरण भी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मत है यहाँ। तो प्रभुपाद जी बताया कि, और प्रभुपाद जी खुद इस प्रकार फॉलो किए, 12 बजे के बाद उन्होंने अन्न प्रसाद लिया, जो भक्तों ने देखा है प्रभुपाद जी को। तो ये इस प्रकार से हम लोग भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं। 12 बजे तक फास्टिंग है, उसके बाद हम पूरा फिस्ट ग्रहण करते हैं। हम देखो वामन द्वादशी होती है, इसमें 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं हम लोग। फिर वारा द्वादशी होती है, उसमें भी एकादशी होता है, हम फास्टिंग 12 बजे तक होता है। ऐसे जितने विष्णु अवतार है, गौर पूर्णिमा हम शाम तक करते हैं, चैतन्य माँ का आविर्भाव शाम को हुआ था, नरसिम्हा चौदशी शाम को हुआ था,
राम दोपहर को हुआ था, ऐसे दोपहर तक करते हैं। ऐसा बाकी जब भक्तों को करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, जितना कम खाओ इतना। हमारा उद्देश्य नहीं है कम खाओ ज़्यादा खाओ, हमारा उद्देश्य है अपनी आपको हमारी चेतना को कृष्ण भावनावत बनाओ, ऐसा है, वो मुख्य उद्देश्य है। हम पूरा दिन भूखा रहेंगे मगर हमारा मन में राम नाम नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा, ऐसा है। तो नो डाउट भूखा रहना भी अच्छा है, वो भी एक तपस्या है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कष्ट ग्रहण करना, चेतना में बाहर निकलना, भौतिक चेतना से बाहर निकलना अच्छा है, ऐसा है। और इस प्रकार से भक्ति में समय लगना, तो ये पूरा फास्टिंग का उद्देश्य होता है। पर्पस ये होता है कि हम ज़्यादा समय फ्री रहेंगे, क्योंकि हर बार कुकिंग होता है तो हमको भगवान का श्रवण कीर्तन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इस बार किचन में क्या होगा, शांति होगी तो फिर हम और ज़्यादा भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं पूरा, ये उसका उद्देश्य है। कलयुग के अंदर क्या है, सब लोग आधे तो मरे हुए हैं सब लोग, ऐसा है। तो ये इसलिए हम लोग प्रभुपाद की जो सिस्टम है वो प्रभुपाद जो बताए उस प्रकार हम फॉलो करते हैं। बाकी सब जगह पे अब यूपी में क्या होता है, पूरा दिन कुछ खाते नहीं है, एकादशी प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ नहीं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग सिस्टम है वहाँ। मेरे घर के पास 12 बजे था, जहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ, और 12 बजे तक करते थे। 12 बजे के बाद फिर वो फिस्ट पूरा चलता है। सौराष्ट्र में पता नहीं क्या सिस्टम है, इधर शाम को लेते हैं। हाँ, वो एकादशी प्रसाद ग्रहण करते होंगे, ऐसा है। सब जगह पे अलग अलग सिस्टम है, ऐसा है। हम प्रभुपाद की बड़े सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।